बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत परम जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साई स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि नंदन जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, सबको नमन है, सबको प्रणाम है। ध्यान शिविर का जो कुंभ मेला 2021 में लगा हुआ है, आज 20वां दिन है। 20वें दिन के सत्संग ध्यान में हम लोग बैठे हैं। संसार में कोई काम क्यों करते हैं? बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता है। कोई भी कारण है तो उसके पीछे कार्य है। आप लोग बहुत दूर दूर से आए हैं तो इसके पीछे भी कोई कारण है। क्या कारण है? सत्संग मिले, ध्यान मिले, शांति मिले और परमात्मा मिले। ध्यान क्या है? ध्यान कहते हैं चित्त की एकाग्रता को। हम लोगों का मन चंचल है और चंचल मन को कैसे काबू में करेंगे? आप देखें हैं, जो बदमाश घोड़ा होता है, जो बदमाश घोड़ा होता है, जो सवार को नीचे पटक देता है, तो सवार उस घोड़ा को क्या करता है? तंग गली में ले जाता है। तंग गली समझते हैं? सकरी गली में ले जाता है, सकरी गली में। और सकरी गली में घोड़ा के लगाम को पकड़ लेता है। फिर वो भागता है? नहीं भागता है। तो हम लोगों का मन भी चौड़ा मैदान में दौड़ रहा है, खुले मैदान में। संत महात्मा कहते हैं उसको तंग गली में ले जाओ। तंग गली समझ? सकरी गली। सकरी गली क्या है? 10वां द्वार। ये 9 द्वार जो है खुला द्वार है और 10वां द्वार जो है सकरी गली है। सकरी गली में योगी लोग जाते हैं जो ध्यान अभ्यास करते हैं, जो मन को एकाग्र करते हैं। तो वहाँ पर इंद्रिय रूपी घोड़ा पकड़ लिया जाता है। चित्त स्थिर चंचल मन थाका, अब 5 का बल हारा। ये 5 जो विषय है, इसका बल जो है क्षीण हो जाता है। देखते हैं, कोई भी चीज को हम पकड़ते हैं तो हाथ से कोई चीज को पकड़ते हैं, तो कोई चीज को पकड़ते हैं तो पूरा ताकत, शरीर का पूरा ताकत उसमें लगा देते हैं। योगी लोग जो ध्यान करता है, साधक लोग जो ध्यान करते हैं, तो वो भी अपनी पूरी शक्ति को एक जगह क्या करते हैं? स्थिर करते हैं और स्थिर करके एक बिंदुता प्राप्त कर लेते हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, अब पिंड में ब्रह्मांड 10 हो, बाहर में क्या फिरे। तो पिंड में
ब्रह्मांड का दर्शन होता है। कबीर साहब ने कहा, बूंद समानी समुद्र में यह जाने सबको, और समुद्र समानी बूंद में बुझे बिरला कोई। बूंद तो समुद्र में समाता है, आप सब जानते हैं, लेकिन समुद्र बूंद में कैसे समाता है, ये आश्चर्य की बात है। ये योगी लोग जानते हैं। उलट पाछ लो पैड़ो पकड़ो, पसरा मना बटोर, कहत कबीर सुनो भाई साधो, तब पई हो निष्ठौर। तो वो मन को एकाग्र करना है। इसके लिए ही हम लोग मानस जप करते हैं, मानस ध्यान करते हैं, बिंदु ध्यान करते हैं और सार शब्द की क्रिया करते हैं। इन चारों क्रिया के माध्यम से हम मन को काबू में कर लेते हैं और हम वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ जाने के बाद जीव वापिस नहीं लौटता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम। और अगर नवधा भक्ति में देखें तो जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम माता सबरी की कुटिया पर जाते हैं तो माता सबरी भाव विभोर हो जाती है। माता सबरी भाव विभोर हो गई भगवान का दर्शन करके। भगवान ने नवधा भक्ति सुनाया, इतना बढ़िया से सुनी, इतना बढ़िया लगा भगवान का रूप, भगवान का ज्ञान, कि उन्होंने भगवान के रूप को हृदय में धारण कर लिया माता सबरी ने। तुलसीदास जी लिखते हैं, कही कथा सकल बिलो की हरि मुख, हृदय पद पंकज धरय, तज जोग पावक देह हरिपद, लीन भई जहाँ नहीं फिरय, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रसव त्यागहु, अब विश्वास करी कहे दास तुलसी, राम पद अनुरागो। तो वो पद को माता सबरी ने प्राप्त कर लिया। उसी पद को प्राप्त करने के लिए हम लोग ध्यान करते हैं। ठीक से ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल दस दाई। कैसे ध्यान करना चाहिए, तो कहा चातक पंछी की तरह ध्यान कीजिए। चकोर को देखते हैं, चकोर चांद को देखता है, टकटकी लगा के देखता है, और चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र के बुंद को के लिए मुंह खोले रहता है, मुंह खोल के रखता है, आंख से देखते रहता है, आंख फाड़े रहता है कि स्वाति नक्षत्र का बूंद गिरेगा और हम पिएंगे। और क्या बोलता है, पानी पीऊंगा पानी पीऊंगा पानी पीऊंगा पानी पीऊंगा। ये रट लगाते रहता है, किसी भी नदी का पानी नहीं पीता, किसी समुद्र का पानी नहीं पीता। वो स्वाति नक्षत्र का बूंद गिरता है और मुंह को बंद कर लेता है, उसकी पिपासा बुझ जाती है। तो ध्यानाभ्यास के क्रम में लोग कहते हैं कि बाबा क्या सावधानी करना चाहिए। हम लोग ध्यान करते हैं, होता नहीं है। सावधानी से कीजिए, सतर्क रहिए। सावधानी क्या है, मंत्र जपते हैं, मानस जप करते हैं, तो मानस जाप में क्या सावधानी रखना चाहिए। मानस जाप में लगातार मंत्र को जपना चाहिए। मन इधर उधर भागे तो उसको लौटा करके फिर जप में लगाना चाहिए। अब बड़ा प्रेम से जप करना चाहिए, अनमनस्क मन से मंत्र नहीं जपना चाहिए। बहुत प्रेम से, बहुत श्रद्धा से जप करते करते फिर अपने इष्ट के रूप का ध्यान करते हैं, मानस ध्यान करते हैं। तो मानस ध्यान में हम लोग अपने इष्ट के रूप को धारण करते हैं, बैठाते हैं। जो रूप बैठ गया अंदर में, उसी रूप का ध्यान करना चाहिए। अथवा जिस रूप में गुरु महाराज का दर्शन किए हैं, उसी रूप का ध्यान बार बार करना चाहिए। अब देखिए, गुरु महाराज का तस्वीर बहुत सारा है। लाठी वाला तस्वीर है, वो भी है। गुरु महाराज सिंहासन पर विराजमान है, चरण वाला तस्वीर है गुरु महाराज का, उसका भी ध्यान करते हैं।
कोई लोग और कई तस्वीर का ध्यान करते हैं, और जो दर्शन किए हैं गुरु महाराज का, गुरु महाराज से बातचीत हुई है, जो बड़े भाग्यशाली हैं, तो वो उस रूप का ध्यान करते हैं। तो मानस ध्यान में सफलता तब मिलेगी जब बार बार गुरु महाराज की तस्वीर को नहीं बदलिए, जो आपके हृदय में बस गया है उसी का ध्यान बार बार कीजिए। देखिए, कोई आदमी मान लीजिए किसान है और किसान को पानी की ज़रूरत है, तो किसान गड्ढा खोदता है। मान लीजिए पथरीला ज़मीन है, यहाँ खोदा पानी नहीं मिला, फिर वहाँ खोदा वहाँ पानी नहीं मिला, वहाँ खोदा पानी नहीं मिला, तो पानी मिलेगा कहीं? और एक व्यक्ति उसी जगह लगा रहा, खोदता रहा खोदता रहा खोदता रहा, बहुत ईटा पत्थर आया, लेकिन घबराया नहीं, धीरज के साथ खोदता रहा और पानी बम्फर निकल गया। तो ये है मानस ध्यान के बाद बिंदु ध्यान करते हैं हम लोग। सत्संग योग के चौथे भाग में गुरु महाराज ने लिखा है, अपने इष्ट के मानस जप करने से, मानस ध्यान करने से जो रूप प्रकट होता है वो परमात्मा का स्वरूप हरगिज नहीं हो सकता। परमात्मा का स्वरूप तो नादानुसंधान से ही प्रकट होते हैं। जब तक नाद की क्रिया नहीं करेंगे, सार शब्द की क्रिया नहीं करेंगे, तब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता है। इसलिए सार शब्द की साधना भी करनी चाहिए। तो बिंदु ध्यान में क्या सावधानी है? बिंदु ध्यान में सावधानी है, आंख पर जोर नहीं लगाना चाहिए। आंख पर जोर लगाएंगे तो आंख खराब हो जाएगी। सामने में देखना चाहिए, नासाग्र में देखना चाहिए, बिल्कुल सामने में देखना चाहिए। शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठना चाहिए। ये निद्रा से बचना चाहिए, ये सब है। उसके बाद फिर सार शब्द में क्या सावधानी है? एक बूढ़े बाबा ने हमसे पूछा, बाबा सार शब्द में क्या करें? मैंने कहा सार शब्द करते हैं तो बाबा मानस जब मानस ध्यान दृष्टि साधन छोड़ दें। मैंने कहा नहीं, करिए इसको भी, अब थोड़ा थोड़ा अभ्यास करिए, लेकिन ज़्यादा ध्यान सार शब्द पर लगाइए। सार शब्द पर ध्यान बेसी दीजिए, ये सब पर बल कम दीजिए, क्योंकि ये सब तो आप कर लिए हैं, इसका अनुभव आपको हो चुका है। एक साधक को हरदम शब्द सुनाई पड़ता है। पोस्ट ऑफिस में काम करते थे वो, तो मोटरसाइकिल से जाते थे अपना ऑफिस, तो बोलते थे बाबा क्या करने लगता है कि इतना शब्द होता है बाबा कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। मैंने कहा सुनते रहिए उसको, वो बहुत अच्छी बात है, वो ईश्वर का शब्द है ना, उसको सुनते रहिए। बोलता वो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। बोलता हाँ ऐसा ही होता है, वो शब्द ख़त्म नहीं होता, होते रहता है। और वही शब्द खींच करके सूरत को परमात्मा से मिलाती है ना। शब्द में गुण होता है खींचने का। जैसे मान लीजिए कोई आदमी जा रहा है उधर से, हाँ जा रहा है और प्रवचन की आवाज़ को सुन लिया, तो अगर वो सत्संगी होगा, आध्यात्मिक होगा, तो इधर ध्यान लगा देगा, है ना। अच्छा वैसे भी कोई बंड पार्टी इधर से गुजर जाए तो मन जो है उधर खिंच जाता है। शब्द में आकर्षण होता है खींचने का, है ना। तो वो परमात्मा को जो शब्द है उसमें कितना आकर्षण होगा, उसमें बहुत आकर्षण है ना। वो खींच करके क्या करती है, सूरत को परमात्मा से मिला देती है। राधा स्वामी जी कहते हैं, सूरत क्यों भूल रही चित चलो स्वामी पास, हे इन दिन तू भोग दीवानी क्यों पड़ो काल के फांस, और जल्दी से तुम मुख मोड़ो अंदर अजब विलास। अंदर में अजब का विलास है, विलास माने आनंद है, चैन है। वो विलास आनंद भीतर का जब मिल जाता है तो लोग बाहर का आनंद भूल जाता है। एक महात्मा कहते थे, ए सुख मीठो ओ सुख फीको, ओ सुख फीको ए सुख मीठो। जब आध्यात्मिक सुख का अनुभव हो जाता है तो संसारी सुख फीका पड़ जाता है। भगवान बुद्ध
भी गृहस्थ जीवन में थे, लेकिन जब वैराग्य हो गया तो सब कुछ छोड़ करके जब सन्यासी बन गए और ध्यान साधन करने लगे, तो ध्यान साधन का जो अनुभूति होती थी, आनंद मिलता था, वो कहते थे यही सुख है, यही सुख है, यही सुख है। तो ये भजन का सुख है, तो भजन में बड़ा आनंद आता है। इसको करते रहना चाहिए, इसको करते रहना चाहिए। साधक को बाहरी तड़क भड़क में नहीं रहना चाहिए। बहुत बढ़िया कपड़ा हम पहने, बहुत श्रृंगार करें, ये सब कामों में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि बहुत श्रृंगार करेंगे तो श्रृंगार में ही मन रह जाता है ना। आजकल बहुत तरह का चला है ना। सेटिंग करते रहते हैं लोग। सेटिंग मत करिए, अपने मन को सेटिंग करिए, है ना। सेटिंग में समय नहीं लगाइए, अपने मन को सेटिंग करिए। कपड़ा आयरन करने में लगे रहते हैं, अब मन को आयरन करिए। कपड़ा को क्या आयरन करेंगे, मन को आयरन करिए। एक आसन से बेसी देर तक बैठिए, बैठते 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 हो जाता है, बैठते बैठते हो जाता है। हरिद्वार आए हैं, बहुत अच्छी बात है, तो हरिद्वार से कुछ ऐसा चीज ले जाइए जो बाहर में नहीं मिलता हो। क्या लेके जाना है हरिद्वार से, क्या लेके जाना चाहिए? ध्यान भजन बांध के जाइए, हैं? ठीक है, अपने बाल बच्चों के लिए कुछ लेते हैं तो ठीक है, ले लीजिए, वो भी अच्छी बात है, ले लीजिए कुछ चिन्ह, ठीक है। लेकिन ये सब चिन्ह क्या है? ये सब चिन्ह कोई खास चिन्ह नहीं है। असल चिन्ह है कुछ ग्रंथ ले जाइए बढ़िया, जिसको आप भी पढ़िएगा। हाँ, गीता है, रामायण है, संतवाणी है, वो ले जाइए तो आप भी पढ़िएगा और आपके बाल बच्चे भी पढ़ेंगे, है ना। तो इससे आध्यात्मिक लाभ मिलेगा। बाहरी दिल डोल में नहीं रहना चाहिए, है ना। बाहरी दिल डोल में नहीं रहना चाहिए। सादा खाओ, सादा पहनो, सादा जीवन और उच्च विचार, विचार को ऊंचा रखो, ये है। ये संत महात्मा बताते हैं। कबीर साहब के जीवनी को देखिए कैसे है, कबीर साहब का रहनी गहनी, गुरु नानक साहब को देखिए, दादू दयाल जी महाराज के जीवन में देखिए, मीराबाई के जीवन में देखिए, सहजोबाई के जीवन में देखिए। शरीर की तरफ ध्यान ही नहीं है, सब ध्यान लगा दिया किधर? परमात्मा में, है ना। परमात्मा में सब ध्यान लगा दिया है, और परमात्मा में सब ध्यान लग गया तो मन नीचे रहेगा? मन नीचे नहीं रहा। जीवन शिव एक हो जाता है, परमात्मा मिल जाते हैं और परम शांति का अनुभव हो जाता है। यही थोड़ा सा सुनाया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।